हाय गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया हैं और रेडी हैं अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए। साथ ही आप लोग रेडी हैं मंडे की मार्केट को फेस करने के लिए भी। तो गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मंडे की मार्केट को फेस करने के लिए कि आप लोग रेडी हैं? देखिए, काफी सारी ऐसी खबरें चल रही है मार्केट के अंदर और पैनिक मचाने की कोशिश की जा रही है। और मंडे की मार्केट जो है बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकती। वहां पे पैनिक में आके कुछ लोग जो है अपने पोजीशन जो है हल्की करेंगे, कुछ लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, या फिर कुछ लोग सोचेंगे कि भैया अब मार्केट में गिरावट काफी ज्यादा आ चुकी है, अब मार्केट में उछाल आएगा, रिवर्सल आएगा और वहां पे भी वो ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट जो है मंडे की बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाली। मार्केट में ऑलरेडी पैनिक मचाने की कोशिश जो है वो शुरुआत हो चुकी है उसकी, और आगे के लिए भी और ज्यादा पैनिक मचाने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि शक्ति भाई क्या मंडे को हमारी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हमें ब्लड बाथ देखने को मिल सकती है। ब्लड बाथ मतलब कोई बड़ी गिरावट। कुछ लोग बात कर रहे हैं गिरावट जो 2% की हो सकती है, कुछ लोग बात कर रहे हैं गिरावट जो है वो 3% की हो सकती है, कुछ लोग 5 से 10% की भी गिरावट की बात कर रहे हैं आगे आने वाले हफ्ते में। तो भाई ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये डिस्कस करेंगे कि भैया वर्ल्ड मार्केट में जो क्रैश है, पैनिक है, जो फॉल है, वर्सेस हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट में भी इस तरह का क्रैश एक्सपेक्टेड है, या फिर इंडियन मार्केट जो है रॉक सॉलिड है। इंडियन मार्केट को घबराने की जरूरत नहीं है, इंडियन ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देखो, ट्रेडर को वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर मार्केट गिर रही है, एक ट्रेडर का क्या काम होता है? जो चार्ट पे नजर आ रहा है वही चीज करनी है। अगर मार्केट गिर रही है और चार्ट पे साइन आ रहा है कि भैया मार्केट यहाँ से गिरेगी, तो ऑब्वियसली ट्रेड जो है बेरिश होंगे। अगर लगता है कि भैया यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, तो एक इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है? इंट्राडे ट्रेडर जो है ऊपर की तरफ के ट्रेड लेता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि भैया कहाँ पे खरीदारी की जाए और कहाँ पे बढ़िया पॉइंट्स निकाले जाए। तो ट्रेडर के लिए दिक्कत नहीं होती, पर एक जो इन्वेस्टर होता है, एक इन्वेस्टर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, उसको दिक्कत हो सकती है। उसको ओवरनाइट मार्केट देखनी पड़ती है कि भैया अगर मार्केट्स में क्या चल रहा है, और अदर मार्केट्स में जो चीजें चल रही है वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही डरावनी है। और किसको अगर इन्वेस्टर है तो हो सकता है उसको रात को घूमना है। किसी ने अगर मोटी पोजीशन उठा रखी, बीटी एसटी एसटीबीटी कर रखा है, वो हो सकता है कि ओवर द वीकेंड मार्केट ही छानता रहे, या फिर लोगों से आके पूछता रहे कि भैया मंडे को मार्केट में क्या होगा। तो इसमें को बहुत सारे इस तरह के मैसेज भी आ रहे हैं कि शक्ति भाई मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, कि हमारे यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या ये गिरावट जो है 2% 4% 5% की हो सकती है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइस देखिए, जो मार्केट में गिरावट है, जो मार्केट में पैनिक है, वो क्या कारण है उसका? क्या कारण है, रीजन क्या है उसके पीछे, इसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, थोड़ा आप लोगों को बताइए। तो आई होप आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताया दूं कि मार्केट में गिरावट जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि रिसेशन की बातें चल रही हैं कि भैया मार्केट में अब रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और ये बात चल रही है यूएस के अंदर। और यूएस जो वैसे ही मदर मार्केट है, वहां पे कुछ भी होता है तो उसका इंपैक्ट जो है अदर मार्केट्स पे भी पड़ता ही पड़ता है। तो गाइस, ये रिसेशन की जो खबरें हैं ये कितनी सही है, कितनी खराब है, कितनी झूठी है, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और बिल्कुल भी जबरदस्ती का पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको थोड़ा-सा अब देखने की ज़रूरत है कि भैया अगर ये खबर सच्ची निकलती है, अगर ये खबर जो है ट्रू होती है, फ़ॉल्स नहीं होती, तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट जो है पहले पड़ेगा। तो सेक्टर्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं, कहीं न कहीं आपको रिस्की स्टॉक से एग्ज़िट करके अब आपको स्विच करने की ज़रूरत है, जो सेफ कैटेगरी होती है। और सबसे पहले कौन-सा सेक्टर इम्पैक्ट करेगा, बस इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, पहला पॉइंट जो है हमारा, पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि भैया ग्लोबल मार्केट में जो घबराहट है और जो पैनिक देखने को मिल रहा है, इंडियन मार्केट में भी क्या वो पैनिक है, घबराहट है? तो मेरे भाई मैं ये चीज़ बोलूँगा, इंडियन मार्केट में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। इनफैक्ट अपने मैं अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, और अगर बात करूँ पिछले 1.5-2 साल की मार्केट के बारे में कि हमने किस तरह की मार्केट देखी है, अब हमारी मार्केट जो है वो यूएस की मार्केट को फॉलो नहीं करती। पहले क्या होता, 2 साल पहले हमारी मार्केट जो है वो यूएस की मार्केट को फॉलो करती थी, यूरोप की मार्केट को फॉलो करती थी। यूरोप की मार्केट अगर पॉजिटिव है, यूएस की मार्केट अगर पॉजिटिव है, तो हमारी मार्केट भी पॉजिटिव खुल रही है और इक्वल प्रोपोर्शन में ही हमारी मार्केट भी ऊपर जा रही है। या फिर अगर यूएस की मार्केट में और यूरोप की मार्केट में कोई गिरावट है, तो हमारी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलती थी। पर अब पिछले 1.5-2 साल से हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। हम उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। तो यही चीज़ पिछले कुछ दिनों के सेशन में हमें देखने को मिली। देखिए, यहाँ पे भी 2 दिन पहले निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नया वाला लगाया, नया रिकॉर्ड बनाया, 25,000 का लेवल जो है तोड़ के ऊपर की तरफ गई। ठीक है? उसके बाद 2 दिन में हमने मार्केट में कुछ गिरावट देखी, और ये गिरावट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे भाई। निफ्टी के लिए 1.5% की गिरावट क्या बहुत बड़ी गिरावट है क्या? मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं खोला, बैंक निफ्टी तो आज गिरा ही नहीं। जितना पैनिक था मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी ने तो उसपे रिएक्शन ही नहीं दिया। रिएक्शन जो दिया निफ्टी ने दिया, और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूएस की मार्केट के साथ, डाउ के साथ, कि भैया वहां पे गिरावट जो है कितनी बड़ी आ रही है, वहां पे फॉल जो है कितनी बड़ी आ रही है, रेड कैंडल जो है कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखिए, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, और यहाँ पे जो फॉल हमें देखने को मिला है लगभग, अभी तो आज का सेशन जो है वो शुरू होगा तो वहां पे भी देखने को पता चलेगा। आज का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, पर हाँ, ये गिरावट अभी तक की जो गिरावट थी लगभग 4% के आसपास की। हमारी मार्केट में 8% की गिरावट दी है, वहां पे 4% की गिरावट। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर कुछ बैड न्यूज आती है मार्केट में, तो ये खबरें जो है मार्केट के अंदर आती रहेंगी, अच्छी खबर बुरी खबर, हर टाइम कुछ ना कुछ खबर होगी मार्केट में, खबर के ऊपर मार्केट जो है रिएक्ट करती है। तो कोई भी बैड न्यूज होती है, तो उसके ऊपर अगर वर्ल्ड मार्केट जो है 5% गिर गई, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2% की गिरावट आती है इंडियन मार्केट में। और कोई भी अगर अच्छी खबर आती है, तो वर्ल्ड मार्केट जो है, या अगर यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें, कैपेक्स की बात करें, तो वहां पे 1.5-2% इंडेक्स चलेगा, ऊपर की तरफ आएगा, और हमारे यहाँ पे 5% तक की तेजी देखने को मिल जाती है।
तो मैं ये बोलूंगा कि हमारा मार्केट जो है रॉक सॉलिड है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, हमारे यहाँ पे उतना पैनिक नहीं मचेगा, हमारे यहाँ पे उतनी घबराहट नहीं होगी, और हमारे यहाँ पे हर एक गिरावट को ट्रेडर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जहां पे भी गिरावट आती है वहां पे बेस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है कहाँ पे बेस बना रही है, और उसके बाद अब कहाँ से ऊपर की तरफ का रुख पकड़ेगी, और बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मार्केट में पैनिक जो लोग मचा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल ना हो पाए, या अगर पैनिक मचा भी रहे हैं तो भाई उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है। मैंने यही देखा जनरली, कोई शॉर्ट बना के बैठा हुआ है, कोई शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट करके बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं ये पैनिक मचाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में गिरावट आ जाएगी, ताकि उसने पहले जो शॉर्ट बना रखे हैं उसको प्रॉफिट होने लग जाए उसके अंदर, और सभी लोग वहां पे शॉर्ट करने लग जाए, और वो आपसे पहले निकल जाएगा। तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं छोटे ट्रेडर्स को। तो थोड़ा सा यहाँ पे सचेत होने की जरूर जरूरत है। पर पैनिक में आके गलत डिसीजन लेना, पैनिक में आके वो चीज करना जो कि चार्ट पे नजर नहीं आ रही, भैया वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि अगर चार्ट पे गिरावट नजर आती है, चार्ट पे कोई आपको साइन मिलते हैं, चार्ट पे ब्रेकडाउन्स मिलते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली एंट्री की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर सिर्फ और सिर्फ खबर के ऊपर जाकर रिएक्ट करना, मार्केट ऊपर जा रही है और आपको लग रहा है कि भैया नहीं सारी मार्केट गिर रही है, हमारी मार्केट को गिरना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैप हो सकते हो। राइट। तो गाइज इसके साथ साथ एक बार बात कर लेते हैं, ये जो ग्लोबल मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है? क्यों लोग इतने चिंतित है? क्यों बात कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है? कोई 2% गिरावट की बात कर रहा है, कोई 4% गिरावट की बात कर रहा है, कोई अगले हफ्ते की बात कर रहा है कि भैया 5 से 10% गिरावट आ सकती है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि हवा में लोग बातें कर रहे हैं, ये चीज जो है कहीं ना कहीं नजर भी आ रही है अदर इंडाइसेस के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर, जहां पे बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि हमारी मार्केट में आज कुछ गिरावट ही नहीं आई। हमारी मार्केट में कितनी गिरावट थी भाई, निफ्टी और टूटा ही नहीं, और सॉरी बैंक निफ्टी और टूटा ही नहीं, और निफ्टी जो है वो सिर्फ 1% के आसपास वो वहीं पे। अगर हम बात करें अदर मार्केट्स की, ये जापान की मार्केट देख लो भाई, निकली 5% गिर गया। यहाँ पे देखो ताइवान की मार्केट 4 साढ़े 4%, मतलब जबरदस्त गिरावट है। 3% तो आम ही हो गया ना, 3% तक की गिरावट हर जगह देखने को मिली है। पर हमारी मार्केट में मेरे भाई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। और ये जो पैनिक है मार्केट में, जो बातें कर रहे हैं भैया कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे बात कर रहे हैं कि भैया ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, वहां पे मंदी है, वहां पे इंडाइसेस जो है 3 से 5% टूट गए, तो हमारे यहाँ पे 1% टूटा, तो लोग बात कर रहे हैं कि भैया 1% टूट गया आज, और जो बाकी 3 4% की गिरावट थी वो मंडे को ये कवर करेगा। राइट। पर सिर्फ अफवाहों पे मत जाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर ट्रेडर हो तो चार्ट पे जो चीज नजर आए वही फॉलो करो, ना कि किसी की कही हुई बात, ना ही मार्केट में उड़ती हुई रूमर्स को फॉलो करने की जरूरत है। तो गाइस आइए अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कारण है, क्या डर है, क्या घबराहट है मार्केट को, किस कारण से मार्केट में गिरावट आ रही है। तो मेरे भाई मार्केट में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे का जो कारण है, ये वर्ड यूज करना उसके पीछे का कारण है। ये वर्ड इतना खतरनाक है, रिसेशन। जहां पे रिसेशन वर्ड यूज कर लिया जाता है ना, ट्रेडर को याद आता है पिछला जमाना, जब भैया रिसेशन हुआ था, जब इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी, वहां पे मार्केट में बड़े बड़े फॉल देखने को मिले थे, 30%, 50%, 70%। ये आम बातें थी, मार्केट जो है धराशायी हो जाती थी, और काफी सारी स्टोरीज इस बारे में सुन रखी है। तो गाइस जब भी रिसेशन का वर्ड यूज होता है, मार्केट में पैनिक मचाने की कोशिश की जाती है, मार्केट को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जाती है, और वहां पे ट्रेडर्स डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। वैसे तो देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट बिल्कुल पीक पे बैठी हुई है, मार्केट ऊपर जाती आ रही है, लोग खरीदते जाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग वहां पे खरीदते नहीं है, वहां पे लोग वेट करते हैं कि भैया कब मार्केट में गिरावट आएगी, कब मार्केट में कुछ बिकवाली आएगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और वहां पे हम सस्ते दाम पे एंट्री करेंगे। पर जब कुछ इस तरह की खबरें आती हैं, बुरी खबरें आती हैं, ट्रेडर वहां पे गिरावट देखते भी हैं, फिर भी एंट्री नहीं कर पाते। इनफैक्ट जो माल ऊपर के दाम पे खरीदा होता है वो भी बेच देते हैं। गिरावट मार्केट में आती आती है, यहाँ पे और क्वांटिटी तो ऐड नहीं करते, बल्कि क्या होता है कुछ देर के बाद रिकवरी आ जाती है, प्रीवियस हाई जो है दोबारा से ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन खरीदी खरीदी थी वो अभी प्रॉफिट में आ चुकी है, पर उनके पास वो पोजीशन ही नहीं है, ना ही ये वाली पोजीशन पड़ी है, ना ही जब गिरावट आई जिसका वेट कर रहे थे कि भैया मार्केट में गिरावट आएगी, सस्ती चीजें मिलेंगी तो खरीदेंगे, ना ही यहाँ पे कुछ खरीद पाए। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, और सभी के साथ होता है। जब मार्केट में पैनिक आता है, जब इस तरह के मौके आते हैं, तब कोई नहीं खरीद पाता, और जब मार्केट वापस ऊपर चली जाती है तो हर किसी को मलाल होता है, भाई वो गिरावट थी वहां पे खरीद लेता तो क्या होता, बढ़िया होता। और ये रीसेशन के बाद मेरे भाई कुछ टाइम बाद लोग भूल जाएंगे, और ये रीसेशन को डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ पे रीसेशन का फियर है, डर है। क्यों डर है? 2 दिन पहले भैया रेट कट को लेकर उन्होंने बोला कि भैया अभी रेट कट नहीं कर रहे, अब बड़े रेट हैं। बड़े रेट कोई आज के थोड़ी है, रिसेशन की बातें पिछले 2 साल में कई बार हुई है, 2 साल में रेट जो है घटे ही नहीं यूएस के अंदर। तो रेट नहीं घटना, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है, उससे में से कोई बात निकाली जा रही है, ऐसे कोई क्लूज निकाले जा रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट निकाल दी कि भैया एक डर फैला दिया गया। एक डर है यहाँ पे, घबराहट बता रहे हैं कि भैया रिसेशन की घबराहट है। तो गाइस कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग भूल जाएंगे, कुछ छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है, पर गिरावट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह कहीं ना कहीं हमें देखनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, एक बार आज की मार्केट के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। हर कोई बात कर रहा है कि मार्केट में आज तगड़ी गिरावट आ गई, पर तगड़ी गिरावट मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? जहाँ पे हमने देखा कि बाकी कंट्रीज के इंडाइसेस जो हैं, बाकी मेजर कंट्रीज के इंडाइसेस जो हैं, वो गिरावट दिखा रहे हैं 3 से 5% तक की। वहीं पे हमारी मार्केट में कितनी गिरावट आ रही है? ये हमारा बैंक निफ्टी है, मेजर इंडेक्स है ये, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.4% की गिरावट है। क्या 0.4 बहुत बड़ी गिरावट है बैंक निफ्टी के लिए? बैंक निफ्टी तो भाई जब भी कोई बुरी खबर आती है, बैंक निफ्टी तो धराशायी हो जाता है। बैंक निफ्टी 1000 1200 पॉइंट की गिरावट तो आम दिखाया जाता है, वहीं पे बैंक निफ्टी टूटा नहीं, सिर्फ 200 पॉइंट की गिरावट है, सिर्फ 0.4% नीचे है। और फिर निफ्टी की बात करें 0.3% नीचे है। और अदर जो हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी, उसमें भी कोई बहुत बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी। जहां पे 3 से 5% गिरावट देखी जा रही है, वहीं पे निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.17% की गिरावट है।
और गाइस ये चीज़ तो मैं ज़रूर एडमिट करता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, पर निफ्टी ने एज़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट दिखाई है। तो इसके पीछे का कारण भी थोड़ा समझ लो कि क्या कारण था। देखिए, ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। बैंक निफ्टी में हर लेवल पे शॉर्ट पोज़ीशन बनी है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने पीक से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोज़ीशन ऑलरेडी बनी हुई थी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन ट्रेडिंग सेशंस में या इस हफ्ते के अंदर या आने वाले हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी बेस बना के जो शॉर्ट पोज़ीशन बना के ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इनको कहीं न कहीं ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ का और ऊपर की तरफ का हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोज़ीशन बना रखी है, ये ट्रैप होंगे, कहीं न कहीं फँसेंगे, अपनी पोज़ीशन से बाहर आएँगे और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ऑलरेडी टूटा हुआ है और रिकवरी के लिए वेट कर रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे अब अगर नेगेटिव खबर आ भी गई तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि बैंक निफ्टी को बेचने वाले कैंडिडेट तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अंदर बैठे हुए हैं बेच के ऊपर के लेवल पे। नए ट्रेडर्स यहाँ पे और बचे नहीं जो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें। और कहीं न कहीं निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी बैठा हुआ था अपने पीक पे। निफ्टी यहाँ पे बैठा हुआ था गाइस। यहाँ पे बैठा हुआ था। निफ्टी में ज़्यादातर जो पोज़ीशन थी लॉन्ग पोज़ीशन बनी हुई थी। निफ्टी को लोग भर-भर के लेके गए हुए थे। यहाँ पे तेज़ी कर रखी थी निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में लोगों ने बिकवाली कर रखी थी। ये चीज़ हमने देखी भी पिछले 1 हफ्ते के अंदर। और जब बिल्कुल निफ्टी अपने पीक पे बैठा हुआ है, लोग भर-भर के माल लेके गए हुए हैं, कुछ नेगेटिव खबर आती है, जहाँ पे लॉन्ग पोज़ीशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी पोज़ीशन ढीली की। कुछ लोग मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट में कॉन्फिडेंस जो है बरकरार है, लोगों ने इसको निफ्टी को बहुत बुरी तरह से पेल नहीं दिया। अभी भी निफ्टी के अंदर लोग बने हुए हैं, पर कुछ ट्रेडर जो कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, पैनिक ऊपर के लेवल पे बिल्कुल अपने पीक पे बैठे हैं, तो थोड़ा-सा पैनिक मचता है, तो वहाँ पे सेलिंग आई, लॉन्ग पोज़ीशन जो है हल्की की गई। तो यही कारण था निफ्टी जो है आज ज़्यादा गिरा, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा। पर मेरे भाई देखिए, अब यहाँ पे हमने बात ये भी की थी कि हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर मार्केट में अगर पैनिक मचता भी है, रिसेशन वाली खबर जो है ये कहीं न कहीं सही होती भी है, तो कितना पैनिक मच सकता है और कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पे पड़ेगा जो सबसे रिस्की सेक्टर होते हैं, सबसे रिस्की इंडेक्स जो है वो मिड सेलेक्ट ही है, जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस बुल रन के अंदर, वहीं पे सबसे बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है अगर रिसेशन आता है। तो गाइस जो लार्ज कैप होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में लार्ज कैप है मेजरली निफ्टी के अंदर लार्ज कैप है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती अगर मतलब कुछ पैनिक मचता भी है, खबर में दम भी होता है, सच्चाई भी होती है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिड सेलेक्ट जो है ज़्यादा परसेंटेज में नीचे गिर गया, एज़ कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी सबसे कम गिरता है, जनरली हमने ये चीज़ देखी है, बैंक निफ्टी उससे और ज़्यादा गिरता है और मिड सेलेक्ट सबसे ज़्यादा गिरता है। और आईटी तो भाई सबको ही पीछे छोड़ देता है जब गिरने की बात आती है और आईटी ने आज भी 2.4% गिरावट दिखाई। क्यों गिर रही है? क्योंकि भैया यूएस में नैस्डैक जो है वो गिर रहा है। तो जब भी यूएस के मार्केट में गिरावट आती है, नैस्डैक में गिरावट आती है, तो आईटी हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा गिरता है। राइट? तो आईटी सेक्टर में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी, मिड सेलेक्ट जो है इसमें ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप जो है इसमें ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स हैं, तो आपको रिविज़िट करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो और समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर ये खबर जो है उसमें दम है, सच्चाई है, तो हमें कहाँ पे स्विच करना है। तो obvious बात है गाइस, कोई भी अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करता। पर सेफ साइड लोग ज़रूर शिफ्ट होते हैं और सेफ साइड कौन-सी मानी जाती है? लार्ज कैप स्टॉक्स। तो आपको भी अपना पोर्टफोलियो जो है थोड़ा-सा रिविज़िट करना चाहिए। अगर 2-3 दिन देखते हो कि ये भैया खबर में दम है, लगातार मार्केट इस पे रिएक्ट कर रही है, तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना होगा, देखना होगा और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। ऑलराइट? तो गाइस देखिए अब मंडे की मार्केट किस तरह की रहेगी? अब मंडे की मार्केट 2 दिन का टाइम है, हो सकता है कुछ चीज़ें जो है बेटर हो जाएँ, हो सकता है लोगों को समझ आ जाए कि भैया ये बेफालतू का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इस खबर में कोई दम ही नहीं है। तो अगर रिकवरी आएगी तो वहाँ पे कहाँ पे आएगी? अगर कोई बिकवाली आती है तो हमें कहाँ पे बिकवाली के अच्छे मौके मिल मिल सकते हैं? तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, ये चीज़ तो हम समझ गए हैं कि बैंक निफ्टी जो है अ, वो कहीं न कहीं अब इन लेवल पे अच्छा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और यही चीज़ हमें आज के सेशन में भी नज़र आई। जब देखिए दिन की शुरुआत हुई तो एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद बैंड के अंदर इसने एंटर किया और एंटर करने के बाद चकमा नहीं दिया, बैंड के अंदर से यहाँ पे एक अच्छी इसने तेज़ी दिखाई। अच्छी तेज़ी मतलब कितने पॉइंट की तेज़ी दिखा दी? लगभग इसने 400 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी। और गाइज़ मैं ये चीज़ भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा जिसकी मैंने पहले ही बात की है, कि जब मार्केट में गिरावट आती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गिरावट करके ही पैसा बनाएगा वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गिरावट वाली मार्केट में, मंदी वाली मार्केट में तेज़ी करके भी पैसा बना लेते हैं। उनको पता होना चाहिए कि राइट टाइम पे यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि राइट टाइम क्या है ऊपर की तरफ के तेज़ी खेलने का, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ से अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, कहाँ से अब प्रॉफिट जो है बुक होने शुरू होंगे और वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब वो बोलेंगे आज की मार्केट में गिरावट की मार्केट में मैंने कॉल्स खरीद के पैसा बना लिया, तो उसका यकीन नहीं करेगा, पर चार्ट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जहाँ पे गिरावट आई वहीं पे इसने एंटर करने की कोशिश की, एक साइन दिया और उसके बाद ऊपर की तरफ की तेज़ी आ गई। और वही चीज़ निफ्टी ने भी हमें दिखाई, पर निफ्टी ने थोड़ा-सा लेट दिखाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने दोबारा से बैंड के अंदर एंटर करने की कोशिश की और निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ की तेज़ी दिखा दी और ये तेज़ी कितने पॉइंट की थी? ये तेज़ी गाइस छोटी-मोटी नहीं थी। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 730 का लेवल था, 730 के लेवल से ऊपर इसने 830 का लेवल दिखाया है। तो गिरती हुई मार्केट के अंदर, फॉलिंग मार्केट के अंदर, वीक मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की रिकवरी और 100 पॉइंट मतलब नज़र आए यहाँ पे चार्ट के ऊपर जहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इसने एक साइन दिया और साइन देने के बाद कंप्लीट रिकवरी दिखाई भी। और इस पॉइंट को गाइस हमने डिस्कस किया भी था। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया भी था, ये रिकवरी से पहले हमने डिस्कस किया था। मैं आप लोगों को एक बार दिखाता भी हूँ, तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो भाई कहीं न कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये वो टाइम था, बैंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था उस समय।
समझ रहे हो आप? यही जो मैंने लिखी हुई थी कि बैंड के अंदर जाने की कोशिश करी है। इज़ इट ट्राइंग टू रिवर्स? क्या वो रिवर्स करने की तैयारी कर रहा है? और एक्चुअल में वो रिवर्स यहाँ से कर भी गया, बैंड के अंदर गया, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ का और यहाँ से रिवर्स करते-करते कहाँ पहुँच गया? 830 के लेवल तक। तो मार्केट में थोड़ा-सा प्रेज़ेंट रहा करो, थोड़ा समझा करो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बिकवाली करके ही अगर मार्केट में गिरावट है, अगर मार्केट में कोई खबर नेगेटिव है, तो वहाँ पे हर कोई बिकवाली करके पैसा बनाएगा। नहीं मेरे भाई, वहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप भी किया जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो गिरावट है, यहाँ से रिकवरी के साइन चार्ट पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे गिरावट जो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सिंपली चार्ट को देख के ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर मार्केट में कोई तेजी के साइन मेरे को नज़र आते हैं, तो तेजी मैं वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर करना चाहूँगा। बैंक निफ्टी के अंदर क्यों? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी की काफ़ी पिटाई हो चुकी है। यहाँ पे बेस बना के अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं। शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं, शॉर्ट अगर कवर होंगे, तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी तेज भागेगा। तो निफ्टी जो है, निफ्टी के अंदर ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं बने। निफ्टी अपने पीक से कहाँ पे है? निफ्टी अपने पीक से सिर्फ 1 नीचे है। तो 1% नीचे है, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है, यहाँ पे अभी भी लॉन्ग ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आता भी है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो है उतना बड़ा मूव नहीं देगा, जितना बड़ा बैंक निफ्टी दे सकता है। तो थोड़ा-सा ट्रेडिंग डिसीजन जो है हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग लेना होगा कि तेजी खेलनी है तो किस इंडेक्स में, अगर मंदी खेलनी है तो किस इंडेक्स में। ऑलराइट? चलिए गाइस, ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आती है, आप लोग मेरे को बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि शक्ति भाई एनालिसिस वाली वीडियो बनाओ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे करूँ, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।